स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.2 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका दूसरा प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो सवाल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमें दिया रहता है हम उसका विपरीत मानते हैं और मान लेते हैं, माना 3 + 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो विरोधोक्ति विधि से, ठीक है। तो ये हमने जो दिया गया है उसका उल्टा मान लिया है, इतना कर लोगे। अब अगर कोई संख्या एक परिमेय संख्या होती है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 3 + 2 करणी 5 हमने ज्यों का त्यों लिखा, फिर बराबर का चिन्ह लगा लिया और परिमेय संख्या की जगह पे हमने लिखा P/Q। यानी कि अगर ये संख्या परिमेय संख्या है तो बराबर में हम P/Q लिख सकते हैं, मतलब परिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पूरी संख्या में से एक ऐसी संख्या खोजनी है जिसके बारे में आपको पता हो कि वो अपरिमेय है। तो देखो ध्यान से, यहीं पे आपको सवाल पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है कि 3 + 2 करणी 5 ये पूरी संख्या है। इस पूरी संख्या में से अगर हम करणी 5 के बारे में आपसे पूछें तो करणी 5 आप सभी जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। करणी 5 के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हम इसकी हेल्प से, जिसके बारे में हमें पता है, इसकी हेल्प से हम पूरी संख्या को सिद्ध कर सकते हैं कि वो एक अपरिमेय है, परिमेय नहीं है, वो एक अपरिमेय ही है। कैसे करोगे? देखो, जिस संख्या के बारे में पता है उसको हम बिल्कुल बाकी सभी संख्याओं से अलग करेंगे पक्षांतर के द्वारा। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो संख्या 3 लिखी है इसका पक्षांतर इस तरफ कर लो। तो इसको मत लिखो अगले स्टेप में, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। पहले लिखोगे 2, फिर लिखोगे करणी 5, फिर बराबर लगा है तो बराबर लगा दोगे और P/Q लिखा है तो यहाँ पे यहाँ पे Q लिख दोगे। समझ गए ना? इसके बाद ये जो धन का 3 इस तरफ था, बराबर के इस तरफ पक्षांतर होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? बिल्कुल। इसके बाद अब क्या करना है, हमें केवल करणी 5 को एक जगह लिखना है क्योंकि हम उसी के बारे में बता सकते हैं कि ये एक अपरिमेय है। तो 2 को भी हमें हटाना होगा। उसके पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हमने फिर से इसको एक बार ज्यों का त्यों लिखा, 2 करणी 5। क्यों लिखा? क्योंकि हमें इस स्टेप को एक बार थोड़ा हल करना है। कैसे? ये जो बटे में Q है, ये जो बटे में Q है ये इससे LCM के द्वारा गुणा करेगा और फिर सबके बटे हम Q लिख सकते हैं। मतलब Q क्या सोचता है कि अगर 3 मेरे से गुणा कर ले तो मैं 3Q हो जाऊंगा और फिर मैं जो अभी P के बटे तक हूं फिर मैं पूरा यहाँ 3 के नीचे तक आ जाऊंगा। इसे बोलते हैं, अगर एक संख्या बटे के रूप में लिखी हो, दूसरी संख्या नॉर्मल लिखी हो, तो ऐसा गुणा करके पूरी संख्या बटे में बना सकते हो। तो हम यहाँ पे पूरी संख्या बटे में बनाएंगे ताकि ये गुणा वाली संख्या फिर से बटे में आ सके। तो देखो कैसे होगा, Q का इसमें गुणा किया तो P तो लिखा ही है, माइनस है तो माइनस। अब Q 3 में गुणा करेगा तो हो जाएगा 3Q। क्लियर हुआ कि नहीं? अब बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा Q। अब देखो ये Q सबके बटे हो गया, पहले P अकेले के था, अब 3Q के भी बटे हो गया। आप इसको LCM कहते हैं। मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं कि गुणा हो गया डायरेक्ट Q आ गया, क्योंकि हम बार बार LCM नहीं लेंगे हर सवाल में, वो तो समझने वाली बात होती है। अब ये जो 2 गुणा में है, ये गुणा वाली संख्या हम बटे में ला सकते हैं ना आराम से। अब 2Q, अब यहाँ कहाँ लेके आते, इसके की इसके, तो कंफ्यूजन रहता। तो पहले इसको पूरी भिन्न बना लो, अंश बटे हर। अब 2 को लेके आओ आराम से। करणी 5 को हमने साइड में छोड़ा, बराबर है तो बराबर लगा दिया और ये जो पहले से लिखा है उसको तो हम ज्यों का त्यों जैसा लिखा है वैसे लिख दो। अब ये जो 2 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या बटे में लेके आ जाओ, ये आ गया। तो क्या हो गया? 2Q। यानी करणी 5 बराबर इतना है। लेकिन बेटा करणी 5 को आप सभी जानते हो कि ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। बस यहीं से ये सवाल बनने लगेगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है,
इसलिए उसके बराबर में जो कुछ है वो भी अपरिमेय होना चाहिए। तो इस तरीके से लिख देंगे कि इसके बराबर में ये है कि भी अपरिमेय होना चाहिए, परंतु ये अपरिमेय तो नहीं है क्योंकि P और Q तो सह अभाज्य पूर्णांक हमने माने हुए हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। तो ये तो परिमेय है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो आप परिमेय संख्या लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ आप अपरिमेय संख्या लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इक्वेशन गलत है। तो हम लिखेंगे अतः, या इसके आगे थोड़ा सा और कि ये भी अपरिमेय होना चाहिए, परंतु करके आपको बताना है कि ये अपरिमेय नहीं है, ये तो परिमेय है। तो आपने लिखा कि परंतु इतना परिमेय संख्या, क्योंकि ये बटे में है तो परिमेय संख्या है। तो बटे वाली संख्या और एक तरफ लिखा है करनी वाली संख्या, तो ये तो अपरिमेय है। तो आप लिखोगे अतः हमारी कल्पना गलत है और जो दिया गया था सवाल में वही सही है। क्या दिया गया था? ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये लिखेंगे अतः कल्पना गलत है और 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, और ये हमने सिद्ध करके बता दिया। ये सिद्ध हो गया। अब इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे, ये पूरा यहाँ से लिख लो। फिर यहाँ पे, और बहुत अच्छे से नोट्स बनाते जाना, प्रॉपर स्टडी करते जाना। और अगर किसी सवाल में कभी दिक्कत आती है तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर देख सकते हो, और उससे पढ़ोगे तो एक एक बात अच्छे से समझ में आएगी। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो को बिल्कुल ऐसा समझाऊँ कि अगर कोई वही बस वीडियो देखे तो वो समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।